बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। एग्ज़िट री एंट्री के हवाले से मैं पहले भी वीडियोस शेयर कर चुका हूं और जो जो अपडेट्स आ रही होती हैं, जो जो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, कहीं पे मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है, कहीं पे कुछ आपको एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटी मिल रही है, तो उस चीज़ के हवाले से मैं अपडेट करने जा रहा हूं आप लोगों को कि इस वक्त की जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले यमन के बारे में ज़्यादातर लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यमन हमें कौन से बॉर्डर पे जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यमन के बॉर्डर सऊदी अरबिया के साथ लगते हैं। तो यमन बॉर्डर पे आपने जाना है शरूरा की तरफ। शरूरा वाला जो बॉर्डर है वहाँ पे इंशाल्लाह आपका काम होगा। और ये नजरान की तरफ से जो रूट जाता है, मैं आपको मैप पे भी दिखा देता हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूँगा उसकी लोकेशन का। वहाँ पर जाके क्लिक करके आप डायरेक्ट शरूरा जा सकते हैं। तो यमन का बॉर्डर। अब रही बात कि यमन की इस वक्त की सूरत हाल है वो काफ़ी पहले की निस्बत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसकी वजह आप लोग खुद समझते हैं कि जब रश बढ़ जाता है, जब लोगों का एक रुझान बढ़ता है, तो फिर हर बॉर्डर पे या हर जगह पे फिर ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप यमन के करीब हैं, शरूरा बॉर्डर के आप करीब हैं, तो फिर आपको ये रिस्क लेना चाहिए। और रिस्क लेने के लिए आपने छुट्टी वाले दिन नहीं जाना, ये गलती आपने नहीं करनी। अक्सर लोग जो गलती कर रहे हैं कि वो छुट्टी वाले दिन चले जाते हैं। जब छुट्टी वाले दिन वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे छुट्टी वाले दिन होता है रश। फिर वो आगे आपको पता है कि रश देख के वैसे ही उनकी नीयत ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से ये मसला बनता है। तो आपने क्या करना है, पहली ट्रिक तो ये है कि आपने छुट्टी वाले दिन नहीं जाना। और मैं दोबारा से बता दूं कि वो लोग जाएं जो करीब हैं यमन बॉर्डर के शरूरा के। अगर आपने दूर दराज से सफ़र करना है, आपने 6-8 घंटे का सफ़र करके जाना है या इससे ज़्यादा सफ़र है, तो फिर आप ट्राई ना कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ना करे वहाँ पे जाके आपको वापस भी आना पड़ सकता है। इस तरह के केसेस अभी सामने आ रहे हैं। तो आपने करीब हैं तो आपने ज़रूर आजमाना है इसको। एक चीज़ होगी। और दूसरा, छुट्टी वाले दिन आपने नहीं जाना। और इसके अलावा जब आप पहुँचेंगे, तो अगर आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं या आप बांग्लादेशी हैं, कोई भी आपकी नेशनलिटी है, आपने वहाँ पे पहले क्या करना है कि कोई फैमिली देखनी है, जो सूडानी फैमिली हो या मसरी फैमिली हो, उनके साथ अपनी फैमिली को अटैच करना है। जब वो, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके फिर उनको आगे जाना पड़ता है, तो टैक्सी के ज़रिए जाएं या फिर करीब गाड़ी खड़ी करके वहाँ पे पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन आपने फोकस रखना है कि आपके कोई ऐसी फैमिली मिले जो मसरी या सूडानी हो, उनके साथ अपनी फैमिली को अटैच करें। उनके बहाने, उनके आसरे आपका काम आसान हो जाता है। और ये वाले लोग इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि अकेली फैमिलीज़ जब जा रही होती है ना, 2 फैमिली इंडियन जा रही हैं, 2 पाकिस्तानी जा रही हैं, तो उनको ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस वजह से ये वाला काम आपने ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपका काम हो जाएगा। रिक्वेस्ट तो हर जगह करना पड़ती है। अगर कोई मसला आता है, वहाँ पे आपको कोई ऐसी बात बताई जाती है, तो रिक्वेस्ट स्पेशल करके कि भाई हम इतने दूर से सफ़र करके आए हैं और अब हम कहाँ जाएंगे, जॉर्डन जाएंगे, तो हमें तो फिर यहाँ से 48 घंटे का सफ़र पड़ जाएगा। तो रिक्वेस्ट करके कुछ ना कुछ काम निकाले जा सकते हैं। बहरहाल उस लेवल की सख्ती नहीं है, लेकिन दूर वाले जो अफराद हैं वो सफ़र ना करें तो बेहतर है। आप बनिस्बत उस यमन के आप जॉर्डन की तरफ सफ़र कर लें, वो क्योंकि ज़्यादा सेफ़ है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी तरफ, बहरीन की तरफ। अब बहरीन ने वीज़ा बंद नहीं किया हुआ। बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि बहरीन ने वीज़ा बंद किया। नहीं, बहरीन ने वीज़ा नहीं बंद किया। सऊदी अरेबिया ने बहरीन से एग्ज़िट बंद कर रखा है। एग्ज़िट बंद कर रखा है कि नहीं जी, आप नहीं जा सकते बहरीन की तरफ। अब ये मसला, असल मसला ये आ रहा है। और अब आपने क्या करना है कि अगर बहरीन के करीब आप हैं, आप दमाम में हैं या अलखबर में हैं या करीबी किसी भी शहर में हैं, तो फिर वहाँ पे क्या है कि 2 नंबरी तो ज़ाहिर हर जगह पे होती है। वहाँ पे सऊदी होते हैं टैक्सी वाले, वहाँ पे जाके लोग उनसे मुकमुका करके तो भेज देते हैं, वो एग्ज़िट री एंट्री करवा देते हैं। लेकिन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, वो पर पासपोर्ट चार्ज कर रहे होते हैं। किसी से 1500, मेरे पास जो खबरें आई हैं, जो 1500 ले लिया, 2000 ले लिया, 2000 तक। तो इस तरह के मामलात हैं, क्योंकि वहाँ पे अखराजात ज़्यादा हैं। तो मैं तो आपको ये मशवरा नहीं दूंगा, वहाँ पे आपने जाना है। लेकिन कुछ लोगों के बेचारों की मजबूरी होती है, इमरजेंसी होती है, कोई बंदा बीमार है, मतलब एक ही वाइफ है, उसने एग्ज़िट री एंट्री करना है, तो ज़्यादा बंदे नहीं हैं, अब कौन जाए जी वहाँ पे जॉर्डन, तो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग करवा सकते हैं। बहरहाल वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपने अपना फ़ैसला ख़ुद करना है। बहरहाल मैं बहरीन को प्रेफर नहीं कर रहा इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक। उसके बाद आ जाता है कुवैत। कुवैत आपको ऑन अराइवल वीज़ा नहीं देता, तो कुवैत वाली आपने ट्राई नहीं करनी ऑन अराइवल वीज़ा के लिए। हाँ, फिर मैं कहता हूँ कि जब आप बॉर्डर के करीब हैं तो फिर जाए ना,
क्योंकि अलाउ तो है, ये पहले तो वीज़े मिलते थे, सारा कुछ हो रहा था। अभी सऊदी अरेबिया की तरफ से सख्ती है, सिर्फ ये चाह रहे हैं कि लोगों के वीज़े एक्सपायर हों और आज से पहले लोग जाएं भाई यहाँ से। असल बज़ाहिर मकसद यही नज़र आ रहा है कि भाई जाएं यहाँ से निकलें। बहरहाल जो भी है वो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, पता नहीं कोई और हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कुवैत के अगर आप करीब हैं तो फिर आप रिस्क लें, अदरवाइज़ अगर आपने दूर से सफ़र करके कुवैत बॉर्डर पे जाना है तो फिर आपने ये गलती नहीं करनी। उसके बाद आ जाते हैं उर्दन यानी जॉर्डन का हकल बॉर्डर है, उसकी लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आपने उसको देख लेना है। और जॉर्डन वालों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है मेरे पास कि मैं एक बंदे का आपको नंबर यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ये जॉर्डन बॉर्डर पे हैं हकल, और वहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं, रूम प्रोवाइड करते हैं रेंट पे। तो लोग जो दूर दराज से सफ़र कर रहे होते हैं वहाँ पे जाते हैं तो उनको ज़ाहिर मुश्किल होती है कि यार हमने कहीं पे आराम करना है, सुकून करना है, अपनी गाड़ियाँ लेके स्पेशल जो गए होते हैं तो उन्हें सुकून के लिए टाइम चाहिए होता है, होटल ढूंढना या फिर महंगे होटल और मुश्किलात होती हैं। तो ये पाकिस्तानी भाई हैं वहाँ पे मौजूद हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने कांटेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ रेंट रूम के लिए आपने करना है और किसी काम के लिए कांटेक्ट नहीं करना, क्योंकि इनका कोई और दूसरा तीसरा काम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही पूछना शुरू कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगले बंदे को भी तंग करेंगे और अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे। तो रूम के हवाले से अगर आप इनसे कांटेक्ट करते हैं तो इंशाल्लाह ये अच्छे रेट पे आपको रूम देंगे। ये पाकिस्तानी भाई हैं और ख़िदमत का जज्बा रखते हैं, तो आपने इनसे कांटेक्ट कर लेना है अगर आपको रूम की ज़रूरत हो वहाँ पे। अच्छा, हकल बॉर्डर जो है ये तबूक की तरफ से आपने सफ़र करना होता है, या फिर दूसरा जो इसको रूट लगता है वो अमलज और अलवाज की तरफ से है। ज़ाहिर है आप जिस तरफ से सफ़र कर रहे हैं आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो अपना रूट बता देगा कि आपको करीब तरीन रूट कौन सा पड़ रहा है। और जॉर्डन बॉर्डर के हालात तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, छुट्टी के दिन जाएंगे तो रश बहुत ज़्यादा होगा, और छुट्टी के अलावा भी खैर अब तो रश बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी छुट्टी वाले दिन कोशिश आपने करनी है स्पेशली कि आपने छुट्टी वाले दिन जॉर्डन बॉर्डर पे नहीं जाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रश होता है। और नॉर्मल रूटीन में भी रश है, लेकिन इंशाल्लाह आपका काम जो है वहाँ पे 100% गारंटी के साथ हो जाता है, एग्ज़िट री एंट्री आपकी हो जाती है और वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आपने किसी भी बॉर्डर से एग्ज़िट री एंट्री किया है आपने चेक करना है बाद में अबशर में जाके कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि एग्ज़िट री एंट्री हो गया और वीज़ा एक्सटेंड हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का ऐसा हो रहा है कि दूसरे दिन जाके एक्सटेंड हो रहा है, तीसरे दिन जाके एक्सटेंड हो रहा है, सिस्टम में अपडेट हो रहा है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी आपकी है। ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे आपका एक्सटेंड ही ना हो सिस्टम में, फिर क्या होगा, वीज़ा तो एक्सपायर हो जाएगा, फिर तो ये बड़ा मसला बन जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान आपने रखना है। वीज़ा एक्सपायरी से कम अज़ कम 6-7 दिन पहले कोशिश करें कि आप बॉर्डर पे जाएं, एग्ज़िट री एंट्री करें, ताकि 1-2 दिन 3 दिन अगर लग भी जाते हैं अपडेट होने में तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बातें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।